के जो भाजपा से सढौरा क्षेत्र में जितने भी विधायक रहे, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, सढौरा क्षेत्र की आवाज़ जो है वो किसी भी विधायक ने नहीं उठाई, भाजपा के जो विधायक रहे। और 10 साल हमारे भाजपा से विपक्ष के विधायक रहे। आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने, लोग भी बताते हैं, जनता बताती है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा में कितनी बात उठाई, कितने मुद्दे सरकार के सामने रखे, या सड़कों पे कितनी लोगों की डिमांड्स जो उठाई, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, ये सब जग जाहिर है। तो भाजपा के जो भी विधायक रहे, उन्होंने कभी भी विधानसभा में मुद्दे नहीं उठाए और ना ही जनता की डिमांड्स को रखा है, ताकि सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा सके। तो जनता खुद बोलती है कि जो भी विधायक रहे, उन्होंने हमारी कोई भी क्षेत्र की आवाज़, डिमांड विधानसभा में नहीं उठाई। हाँ जी, एक मैं जनता की ओर से आप तक बात रखना चाहूँगा। जनता ने तो हमेशा आपकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, आपकी ईमानदारी को देखते हुए शुरू से अब तक आपको समर्थन दिया, 2 बार यहाँ से विधायक बना। लेकिन यहाँ की जनता जान चुकी है कि जब तक हल्का डोरा से हमारा मंत्री नहीं बनेगा, हमारी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक यहाँ का विकास असंभव है। अब उन्होंने यहाँ की जनता ने ठान लिया, एक तरफा आने वाली सरकार कांग्रेस की है और यहाँ से आपको विधायक बना के, यहाँ का मंत्री बना के आपको हल्का डोरा का विकास करने का एक मौका यहाँ की जनता फिर देने जा रही है। उसको लेकर किस प्रकार यहाँ की जनता का धन्यवाद करेंगे जो उनके मन में आपके प्रति इतनी इज्जत, इतनी भावना है? हाँ, देखिए भामरी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सढौरा क्षेत्र की जो मेरी भगवान रूपी जनता है, उनका मैं कोटि-कोटि हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सभी अपने सढौरा क्षेत्र के लोगों को, जनता को, जो मेरे अपने हैं, मेरा अपना परिवार है, जिन्होंने 2 बार मुझ पर अपना आशीर्वाद दिया और अपनी आस्था जताई, मुझे 2 बार विधायक बनाकर यहाँ से भेजा। लेकिन सरकार भाजपा की बनी, चलो ये तो कई बार चांसेस होते हैं। और मैं यही अपील करना चाहूँगी अपने क्षेत्र की जनता को कि आप सब ने कोई भी, मतलब किसी भी तरह से त्रस्त नहीं होना। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए विधानसभा में ज़ोर-शोर से सरकार के सामने आपकी डिमांड रखने का मैं काम करती हूँ, आपकी आवाज़ उठाने का, बुलंद करने का काम करती हूँ। आप सभी देखते ही हैं चैनल के माध्यम से, तो हर सेशन में मेरी आवाज़ होती है, डिमांड होती है कि अपनी जनता की आवाज़ को मैं विधानसभा में बुलंद करूं और सरकार के सामने यहाँ की जो समस्याएं उनको रखूं, ताकि उन समस्याओं का निवारण करा सकूं। चाहे वो सड़कों पे आपको, मेरी जनता को ज़रूरत पड़े मेरी, मैं सड़कों पे भी अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हूँ। और कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उसका निवारण करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। और ये मेरी जनता का मैं कहूँगी कि आशीर्वाद रहेगा मुझ पे कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार, और खुले मत से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी आने वाले समय में। और सरकार का जो हाथ है वो जनता के ऊपर भी रहेगा। मैं अपील करूँगी, अपने लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी करूँगी कि आने वाले समय में भी आप लोग अपना आशीर्वाद बनाएँ, ताकि सरकार में रह के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के विकास के काम करवा सकें। और आपकी जो हमारे समस्या हैं सढौरा क्षेत्र की, सरकार में रह के वो समस्याएँ भी हम दूर कराने का काम भी करेंगे। मैं जी नीति समझ नहीं आई मुझे आपकी। ठीक है, जी। गाँव में कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने वोट दी, आप उनके काम करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ तो विपक्ष के लोग भी आपसे काम करा के ले जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की ये जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। और जो भी यहाँ पे आते हैं मेरे लिए सब सादर के योग हैं, चाहे पक्ष है, विपक्ष, विपक्ष वाले भी आते हैं, पक्ष वाले भी आते हैं, सब लोग जनता जनार्दन है। तो मेरा, मैं यही मानती हूँ और मेरा शिष्टाचार भी यही है और मेरा मानना भी यही है कि जो यहाँ आए उनका तहे दिल से स्वागत करूँ, उनका जो भी समस्या है वो पूछकर उन समस्याओं को दूर करने का मैं काम करती हूँ। और मेरा प्रयास यही रहता है हमेशा, जो भी मुझे अपनी समस्या सुनाने आए या अपना काम लेके आए, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं उन समस्याओं का निवारण भी करूँ और उनके काम करवाने का पूरा प्रयास भी करती हूँ। मैं जी अभी कांग्रेस के नेता सुरजेवाला जी होके गए, भूपेंद्र हुड्डा जी होके गए, क्या बहन शैलजा जी के कार्यक्रम समय में कभी होने की संभावना है यहाँ पर पार्षद से दौरा करने की?
यमुनानगर। जी, जिला में। जी, जी, बिल्कुल। अभी देखिए पीछे भी बहन जी आए थे यहाँ पे, और फ़िलहाल अभी जैसे बहन जी का कार्यक्षेत्र पड़ता है सिरसा लोकसभा, वहाँ पे भी पानी बाढ़ग्रस्त बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है प्रभावित है। बहन जी शैलजा जी वहाँ पे भी बाढ़ क्षेत्र प्रभावित का दौरा कर रही हैं, हर गाँव में जा भी रही हैं। और जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे माननीय सुरजेवाला जी भी आए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए थे, और आने वाले समय में बहन शैलजा जी भी यहाँ यमुनानगर क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र प्रभावित जो गाँव हैं उनका दौरा वो भी करने आएँगी। बहुत तो बहुत शुक्रिया बहन। जी, बहुत-बहुत बहुत बहुत समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा सरोरा से कांग्रेस विधायिका हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बरसात के सीजन में हल्का डोरा में भी काफी नुकसान हुआ है, उसको लेकर किस प्रकार अपनी बात उन्होंने विधानसभा में रखी और किस प्रकार हालात हल्का डोरा में देखने को मिले, हमारी बहन विधायिका श्रीमती रेणु बाला। जी, नमस्ते भाभी साहब, और आपका और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को हाथ जोड़कर राम-राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। जी। हल्का डोरा में इस बरसात के दौरान कैसा नुकसान हुआ, जान माल की या जो लोगों को परेशानी आई उसको लेकर क्या रिपोर्ट आपके पास है? देखिए, हम देख ही रहे हैं कि आज जो मैं कहूँगी कि बरसाती मौसम है, और इससे बरसात की वजह से हर जगह में देश में प्रदेश में तबाही मची हुई है, और इतना हालात ख़राब हो चुके हैं कि लोगों का जो, चाहे वो किसान की फसल की बात हो, चाहे वो लोगों के घर के सामान की बात हो, वो सब जो है वो ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और मैं इसको एक त्रासदी भी कहूँगी, या फिर एक कहूँगी मैं सरकार का फेलियर भी है ये, क्योंकि जो मैं अगर अपने हलके की मैं बात करूँ, मैंने विधानसभा, हमारा भी सेशन था, तो मैंने सेशन में भी अपने विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ मुद्दे वहाँ पे उठाए, चाहे वो गांव खानूवाला, चिंतपुर, और इधर मध्यपुर, जैतपुर, बम्बोल, बम्बुली, ये दर्जनों भर जो गांव थे वो पानी की चपेट में, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, और जो किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। और कई गाँव में तो पानी घरों में भी घुसा है, तो वो भी समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसी को मैंने एक क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, कि जो हमारे खानूवाला, चिंतपुर इधर के जो गाँव हैं, जो वो पिछले साल के हालात थे, हमने देखे हैं कि लोगों के घरों तक, अंदर तक पानी घुस चुका था। वही क्वेश्चन मैंने लगाया था कि इन गाँव में बरसाती जो हमारी सोम नदी आती है, उसका पानी जो है इन गाँव में घुस जाता है। चाहे वो किसानों की फसल की बात करें, चाहे लोगों के घर के सामान की बात करें। तो वहाँ पे हमारी बहन मंत्री हैं, सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट की बहन श्रुति जी, उन्होंने जवाब दिया कि इन गाँव में जो है वो नुकसान नहीं होता। आप ये देखें कि जहाँ हालात बद से बदतर हो चुके थे पिछले साल भी और अब की बार भी, तो वहाँ मंत्री जी कहती हैं कि वहाँ इन गाँव में पानी की वजह से जो है नुकसान नहीं होता। तो मैंने उनसे यही अपील भी की कि आप एक बार जाके देखें कि वहाँ गांव के हालात जो हैं बद से बदतर हो जाते हैं, और किसानों की हज़ारों एकड़ भूमि, चाहे वो मलिकपुर बांगर की हो, चिंतपुर की हो, खानूवाड़ा की हो, और इससे जुड़ते जो दर्जनों गांव हैं, वो ख़त्म हो चुकी है, फसल ख़त्म हो चुकी है। तो मंत्री जी कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है। तो जब सरकार के मंत्री ये बात कहेंगे, तो जनता किसके पास अपनी सुनवाई के लिए जाएगी, और कौन उनके काम करवाएगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि हर बार मैं मुद्दा उठाती हूँ कि यहाँ पे सोम नदी के जो तटबंध हैं वो पक्के किए जाएं, ताकि वो सोम नदी का पानी गांव में ना घुस पाए, और जनता को नुकसान ना हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम लोग हों। और उनका जो सही मुआवज़ा किसानों का जो मिलना चाहिए, एक स्पेशल गिरदावरी करा के उनको मुआवज़ा भी दिया जाए, और सोम नदी के जो तटबंध हैं वो पक्के किए जाएं, ताकि आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सके। बहन जी, कभी आपने हल्का डोरा के लिए मुख्यमंत्री से विशेष पैकेज की मांग की है विकास कार्यों को लेकर? बिल्कुल की है हमने। अभी पिछले टर्म में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी हम मिले थे, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना लेटर पैड पे भी अपने जो एजेंडा था हमारे क्षेत्र के विकास का वो दे के आए थे। और स्पेशल हमने डिमांड रखी थी कि अपने क्षेत्र में सढौरा में एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए
जिसमें हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी इंडस्ट्री है नहीं जिसमें लोगों को रोज़गार मिल सके। इसकी एवज़ में हमारे लोग जो सढौरा के हैं, वो काला आम जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जिसमें उनको आने-जाने में भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, सुनने में आते हैं कि वो दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री की डिमांड की है जिसमें हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके। और दूसरे, मैं अपना, चाहे यहाँ की वो सड़कों की बात हो, चाहे यहाँ के विकास की बात हो, चाहे यहाँ के बच्चों के रोज़गार की बात हो, तो यहाँ के पुलों की बात हो, तो ऐसे हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे थे और अभी भी रखे हुए हैं। तो उम्मीद रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम करेंगे। बहन जी, जैसे पंचकुला विधानसभा है, सढौरा विधानसभा, पंचकुला खुद डेवलप है, सढौरा आपकी विधानसभा, इसमें खाली एमएलए के कोटे के फंड से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार की वहाँ की विधानसभा हो उस अनुरूप उनको विधायक कोटे का फंड मिले तभी विकास हो पाएगा। बहन जी थोड़े में ये तो ऊँट के मुँह में जी रहा है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब तक हम लोग, आप सभी जानते हैं कि विपक्ष के विधायक हैं, और सरकार जो विपक्ष के विधायक को जो एक फंड देने का काम करती है, वो कम कम है, बहुत कम है, जिसमें डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाता। और जब तक सरकार फंड नहीं देगी, एक नारा तो दिया हुआ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इन बातों से सरकार जो है वो उल्टा है, क्योंकि अभी तक मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक जो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड देने की बात कही थी, वो फंड अभी किसी भी हमारे विपक्ष के विधायक को रिलीज नहीं किया, जिससे क्षेत्र के विकास हो। तो हम लोग तो यही अपील करेंगे अपने क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि और ख़ास करके मैं अपने सढौरा के लिए मैं कहूँगी कि सढौरा क्षेत्र में ज़्यादा फंड देने का मुख्यमंत्री जी काम करें। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी सढौरा से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं, उनके सढौरा से साथ लगते गाँव के वो वहाँ से पढ़ते हैं, नारायणगढ़ से उनका गाँव भी वहीं आता है, तो भली-भाँति हमारे क्षेत्र से परिचित भी हैं। और घाट क्षेत्र होने के नाते जितना विकास होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, वो नहीं हो पाता। तो मैं डिमांड भी यही रखूँगी और अपील भी करूँगी कि सढौरा क्षेत्र में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवा सकें, जिससे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम मुख्यमंत्री जी करें। बहन जी, एक मेरी बात ध्यान में आई है, जैसे कि आप कांग्रेस से विधायक हैं, बीजेपी से भी वहाँ इलेक्शन लड़ा, क्या वो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो वहाँ नेतृत्व करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने हल्का ढोरा के लिए अपने मंच से, बीजेपी के मंच से कभी अपने इलाके की आवाज़ उठाई उन्होंने? सॉरी। हाँ, जैसे यहाँ से आपके विधानसभा से, आप कांग्रेस की विधायिका हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर भी बलवंत जी ने इलेक्शन लड़ा और भी काफ़ी नेता बड़े बड़े हैं, क्या उन्होंने भाजपा के संगठन में कभी अपने हल्का स्टोरों के लिए कोई मांग उठाई, कोई आवाज़ उठाई? ओके, ओके। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप देख चुके हैं और जनता भी देख चुकी है